आज जो हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? जो अभी मैंने बताया, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको दिया था कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए जावा रिजर्व करके रखता है कि आप उसे आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे कुछ कीवर्ड हैं, जैसे इफ हो गया, फॉर हो गया, वाइल हो गया, ट्राई हो गया, कैच हो गया, फाइनल हो गया, कांस्टेंट हो गया। ऐसे बहुत सारे होते हैं, समथिंग 51 के करीब होते हैं। अभी एक एक करके तो नहीं, पर जितने भी याद आ रहे हैं वो लिख देते हैं। ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, ठीक है, और ब्रेक कंटिन्यू कीवर्ड हो गया। इसके बाद एल्स कीवर्ड हो गया, और मैं बोलूँ तो केस एक कीवर्ड हो गया, एक डिफॉल्ट कीवर्ड हो गया। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये कीवर्ड हो जाते हैं। ऐसे टोटल होते हैं 51 के आसपास। तो 51 के आसपास ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो जावा सपोर्ट करता है, उन्हें आप एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। तो कीवर्ड्स का एक दूसरा नाम होता है रिजर्व वर्ड। ऐसे वर्ड जिन्हें किसी स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व करके रखा गया है, रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड मतलब ऐसे वर्ड या ऐसे शब्द जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए पहले से बना के रखे गए हैं, हम उसे एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। तो अगर मुझे इसका पहला पॉइंट लिखना है तो मैं लिखूंगा इट इज अ प्री डिफाइंड वर्ड इन जावा। ये जावा में पहले से बने हुए रेडीमेड कुछ शब्द हैं, विच इज, इसी के आगे कंटिन्यू कर देता हूं, विच इज यूज्ड फॉर, नहीं, विच इज रिजर्व फॉर, विच इज रिजर्व, विच इज रिजर्व फॉर एनी स्पेशल पर्पस। जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए पहले से रिजर्व करके रखे गए हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। दूसरा पॉइंट जो मैंने आइडेंटिफायर में भी लिखा, वी कैन नॉट क्रिएट आइडेंटिफायर, वी कैन नॉट क्रिएट आइडेंटिफायर यूजिंग कीवर्ड। हम कीवर्ड का यूज करके आइडेंटिफायर को क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए पहले से रिजर्व करके रखे गए हैं। आप इसे एज एन वेरिएबल या आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले से बने हुए शब्द जिसका पहले से कुछ काम फिक्स है, दिस इज कॉल्ड कीवर्ड्स। तीसरा, इट इज रिटन इन लोअर केस लेटर। जितने भी कीवर्ड होंगे वो हमेशा आपको लोअर केस में ही मिलेंगे, कोई कैपिटल नहीं, कुछ नहीं, कैसे भी नहीं, सिर्फ स्मॉल लेटर में ही सारे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट है, देयर आर 51 कीवर्ड्स इन जावा। देयर आर 51 कीवर्ड्स इन जावा। अब ये 51 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? अब सारे तो आप भी याद नहीं कर सकते, तो यहां से एक नाम देख लेते हैं, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैं लिस्ट दे रहा हूं, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इन जावा, लिस्ट ऑफ कीवर्ड इन जावा। जावा में पहले से बने हुए जो कीवर्ड्स हैं उनकी कुछ लिस्ट है जो कि यहाँ पे दी गई है। कुछ ये इस तरह के फॉर्म में है, मैं टेबुलर फॉर्म में ले लेता हूँ ताकि उसे कॉपी पेस्ट करना आसान हो जाएगा। तो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इन जावा, यहाँ पे देख लेते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि जावा में ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। इसको मैं हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसे रहने देते हैं एज एन एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो देयर आर, आप अगर इसे काउंट करने बैठो तो ये 51 के आसपास होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स की लिस्ट को डिस्प्ले कर दिया है। वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे? कीवर्ड्स, पहले से बने हुए शब्द जिन्हें किसी स्पेशल पर्पस के लिए या किसी स्पेशल काम के लिए जावा ने पहले से ही फिक्स करके रखा है। आप इस नाम से कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते जावा में, ना आप एब्स्ट्रैक्ट नाम से कोई कर सकते हो। क्लास, जो हम क्लास बनाएंगे ना जावा में, क्लास इज ऑल्सो अ कीवर्ड। ठीक है, क्लास भी अपने आप में एक कीवर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट भी कीवर्ड है। अभी जितने भी डेटा टाइप आएंगे, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे? कीवर्ड्स की कैटेगरी में आएंगे। अभी जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे
तो वहां पे हमें थ्रो, एक्सेप्ट, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देयर आर मल्टीपल कीवर्ड्स जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको 51 कीवर्ड्स अगर आने लगे तो आपको पूरा जावा आ गया, ये मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही चीजें एक एक करके समझनी है। अगली चीज, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये कंपाइलर के द्वारा अंडरस्टैंड किए जाते हैं और कंपाइलर इसे कंपाइल कर लेता है, और अगर कुछ एरर होगी तो वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी अगर आप कुछ गलत करोगे तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड।